Welcome back, friends. Once again, found with Anurag Mishra. So, today we are going to complete our first poem, that is My Mother at 66. So, please see this video till last. Hope you love this video. Thank you. Hey guys, welcome back. Now let's begin our फर्स्ट पोएम। तो मैंने डिसाइड किया है कि पहले हम लोग एक स्टोरी करेंगे, फिर एक पोएम करेंगे, फिर एक स्टोरी करेंगे। ऐसे करके हम लोग पूरा इंग्लिश का सिलेबस निपटा देंगे। तो अब पहला स्टोरी हम लोग का है द माई मदर एट 66। इसको लिखा है कमला दास ने, ठीक है। तो माई मदर एट 66 का मतलब क्या होता है? माई मदर एट 66 का मतलब है कि ये इसके पोएट की मॉम की एज बता रहा है 66, मतलब जब वो 66 ईयर्स की थी तब ये स्टोरी हुई है। चलिए तब हम लोग थोड़ा सा कमला दास के बारे में पढ़ लेते हैं, अबाउट द पोएट सेक्शन में। सो कमला दास वॉज बॉर्न इन 1934 एंड शी डाइड इन 2009। वॉज बॉर्न इन मालाबार, केरला, इंडिया से बिलोंग करती हैं। शी इज़ रिकोगनाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोएट्स। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सैटिलिटी and the indigenous flavor of the soil. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhavi Kutti. In addition to 5 books of poetry, she is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationships in lyrical idiom. My Mother at 66 is an example. तो बेसिकली आप लोगों को अबाउट द पोएट पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अबाउट द पोएट एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछा जाता है। अब वो कभी आया हो तो नहीं पता, मतलब कभी नहीं पूछा जाता है, मतलब कभी ऐसे किस्मत का क्या ही कह सकते हैं, अगर अचानक से आ जाए तो, लेकिन अभी तक तो नहीं आया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बिफोर यू रीड सेक्शन में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। एजिंग का मतलब होता है, एजिंग मतलब बूढ़े होना, या तो आप कह सकते हैं एज बढ़ना। तो एज बढ़ना इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, सबको पता है, कॉमन सी बात है। अब अपने पोएम पे आ जाते हैं। तो पोएम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन इज़ ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। मतलब जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन ड्राइव कर रही थी तो मैंने अपनी मम्मी को देखा जो मेरे पीछे बैठी हुई थी, ठीक है। डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज विद पेन। इसका मतलब है कि वो अपने मम्मी को देख रही है और उसे कैसी लग रही है उसकी मम्मी? डोज ओपन माउथ मतलब मुँह खुला हुआ है। हर फेस एशन लाइक दैट, हर फेस एशन मतलब उनके मम्मी का चेहरा जो है वो राख की तरह हो गया है, ऐश के कलर के जैसा हो गया है, मतलब डल हो गया है, पेल हो गया है चेहरा, ये वो कहना चाहती हैं। जैसे कि उनकी मम्मी, मतलब इसको लग रहा है कि इनकी मम्मी एक डेड बॉडी की तरह लग रही हैं, चेहरा उनका एक डेड बॉडी की तरह ये इमेजिन कर रही है पोएट, ठीक है। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, दर्द के साथ एक दर्द होती है ना, जब हम लोग सोचते हैं कि हमारे मम्मी पापा बूढ़े हो जाएंगे, या जब हम उनके मरने के बारे में सोचते हैं, जैसे ये सोच रही है यहाँ पे। ऐसा सोचना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये सोच रही है। सो डेट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। लेकिन फिर इसने क्या किया, पोएट ने ये सोच ही रही थी तभी इसने वो थॉट को हटा दिया, फिर नहीं सोची, मतलब सोचना बंद कर दी उस थॉट के बारे में। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और बाहर देखी यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मतलब जो बाहर पेड़ थे, नए नए पेड़ अभी वो ऐसे ऐसे झूल रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो बच्चे थे वो अपने घरों के बाहर खेल रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वान पेल, मतलब कि एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाहर जब मैंने उन्हें देखा तो वो फिर से पेल दिखाई दी, डल दिखाई दी। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड्स फेयर। सो जब मैंने उन्हें देखा तो वो पेल दिखाई दी, जैसे कि एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड्स फेयर। एज अ लेट विंटर मून का मतलब है कि जैसे विंटर्स में चाँद जैसा हो जाता है, चाँद के सामने वो, मतलब चाँद थोड़ा सा डल टाइप का हो जाता है, तो वैसे इसकी मम्मी लग रही हैं इसको। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिली रैक माई चाइल्डहुड फियर।
जो इसको चाइल्डहुड फियर था कि एक दिन अपने मम्मी पापा को खो देंगे, वही फियर इसको दोबारा आ जाता है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। लेकिन फिर वो कहती है अपनी मम्मी से कि सी यू सून अम्मा, आई होप दैट शी विल अगेन मीट हर मॉम। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, and she smiled and smiled and smiled and went from there. So this was about the poem. It was a very nice poem. तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स इस पोएम के, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं आप लोग के लिए, आप लोग को पता होने चाहिए कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स। सो हियर वी हैव समथिंग। यहाँ आप लोग देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉर्प्स। हियर यू कैन सी, हियर इट इज़ रिटन कॉर्प्स। सो कॉर्प्स का मतलब होता है ए डेड बॉडी, ठीक है, समथिंग लाइक ए डेड बॉडी, दैट मीन्स कॉर्प्स। नाउ नेक्स्ट थिंग आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा हुआ है that she was as old as she looked but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting। तो यहाँ पे लिखा हुआ है young trees sprinting। तो young trees sprinting, यहाँ पे पेड़ों को स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग। तो यहाँ पे पेड़ों को एज अ ह्यूमन क्वालिटीज़ दी गई हैं, ठीक है, यहाँ पे पेड़ों को ह्यूमन क्वालिटीज़ दी जा रही हैं। तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग में, जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है वो है अपना पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कब लगता है फिगर ऑफ स्पीच? जब कहीं हम लोग नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह देखते हैं। जैसे यहाँ पे यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग मतलब कि एक तरीके से यंग ट्रीज रनिंग। तो यंग ट्रीज रनिंग, पेड़ तो दौड़ नहीं सकते, तो यहाँ पे एक तरीके से ह्यूमन क्वालिटीज़ दी जा रही हैं पेड़ को। तो इसीलिए यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है वो है अपना पर्सोनिफिकेशन। और आगे देखिए इसी के, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो मैरी चिल्ड्रन मतलब हैप्पी चिल्ड्रन। तो एक तरीके से कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, एक तरीके से यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया जा रहा है किसके बीच? मैरी चिल्ड्रन मतलब बच्चों के, और जो अंदर पोएट की मम्मी बैठी हैं इनके बीच। तो कंपैरिजन में क्या क्या है देख सकते हैं हम लोग देख सकते हैं, एक तरफ मैरी चिल्ड्रन है और एक तरफ है पोएट की मम्मी। तो दोनों में क्या क्या कंपैरिजन हो रहा है? एक कार के अंदर की बात हो रही है, एक कार के बाहर की बात हो रही है। कार के बाहर बच्चे हैं, कार के अंदर पोएट की मम्मी है। तो कार के अंदर पोएट की मम्मी कैसी हैं? ओल्ड हैं कि यंग हैं? ओल्ड हैं। और कार के बाहर जो बच्चे हैं वो ओल्ड हैं कि यंग हैं? वो यंग हैं। तो इसी तरह एक तरीके से कंपैरिजन दिखाया जा रहा है बाहर और अंदर के बीच में। कार के अंदर जो है वो हैप्पीनेस नहीं है, वहाँ पे हैप्पीनेस नहीं है, वहाँ पे सैडनेस है, और कार के बाहर हैप्पीनेस है। तो ये कुछ कंपैरिजन है किसके बीच? कार के अंदर और कार के बाहर, मतलब कार के अंदर पोएट की मम्मी के बीच और कार के बाहर बच्चों के बीच। तो ये कुछ कंपैरिजन्स हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ और वर्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ है एज अ लेट विंटर्स मून। तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हो रही है? यहाँ पे यूज़ हो रहा है सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सिमिली कब यूज़ होता है? जब कंपैरिजन हो रहा होता है। इस सिमिली यहाँ पे देखिए, एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ पे कंपेयर किसको कर रहे हैं? यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, मतलब सिमिलैरिटी जब दिखाई जाती है। सिमिलैरिटी मतलब जैसे कि एज अ लेट विंटर्स मून, एक तरीके से पोएट की मॉम को एज ए लेट विंटर्स मून बताया जा रहा है। तो यहाँ पे एक तरीके से सिमिली यूज़ हो रहा है। तो फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे सिमिली, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर, और वी कैन से द पोएम दैट वॉज माई मदर एट 66। दिस वॉज आवर पोएम वी हैव डिस्कस्ड नाउ। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस पोएम के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉप मोस्ट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो so that your friends also get benefited from this video. Thank you very much. Thank you very much.